सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर अपना कीमती टाइम निकाल के आए। आज यथार्थ हॉस्पिटल द्वारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। जितने भी टायर टू सिटीज हैं इंडिया में, या अभी मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में टायर टू या टायर थ्री, वहाँ पे हमने एक सैटेलाइट क्लिनिक लॉन्च करने का फैसला किया है। और इसकी शुरुआत आज हमने फरुखाबाद सिटी से की है। टायर टू सिटीज में जितने भी छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे वो 100 बेड हो, बेड का हॉस्पिटल हो या 50 बेड का हो, ज्यादातर हॉस्पिटल सिंगल स्पेशलिटी होते हैं। सपोज सर्जरी का हॉस्पिटल है तो उसमें सर्जरी का ट्रीटमेंट हो जाता है, मेडिसिन का है तो मेडिसिन का ट्रीटमेंट हो जाता है। जितने भी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, रोबोटिक सर्जरीज आ चुकी हैं, ट्रीटमेंट गाइडलाइन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन चेंज हुई है, कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज में तो उपलब्ध है। मेट्रो सिटीज के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो उसमें काफी अच्छा वर्ल्ड क्लास स्तर का सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इस ट्रीटमेंट से कहीं ना कहीं जो हमारा रूरल इंडिया है या टायर टू सिटी वाला इंडिया है, वहां पे अभी भी जो है मरीज इस इन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसमें यथार्थ हॉस्पिटल ने आज शुरुआत की है कि हम उन मरीजों से कैसे कनेक्ट हो सकें जो हमसे दूर हैं, जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। सबसे पहली तो पैसे की लिमिटेशंस होती है कि कोई भी मरीज अगर गांव से, दूर देहात से शहर मेट्रो सिटी में आना चाहता है तो उसको लगता है कि वहां पे जाएंगे तो खर्चा बहुत होगा, आने जाने में ही 1,000-2,000 रुपए लग जाएंगे, 2-3 हजार की फीस होगी, 5-6 हजार के टेस्ट होंगे, तो 10,000 रुपए इकट्ठे करने में ही उसको टाइम लग जाता है। तो इसी सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने ये सैटेलाइट क्लिनिक लॉन्च किए हैं। इसमें क्या होगा, जो भी उस सिटी का कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पे हमने एक छोटा सैटेलाइट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लिनिक खोलना है। वहां के जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो उसमें से पेशेंट्स को जो है फिल्टर करेंगे कि किस पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, किस पेशेंट को उस डिपार्टमेंट से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है जो वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो वो सारी जानकारी, उनकी सारी रिपोर्ट्स हमारे यहाँ बैठे हुए स्पेशलिस्ट से वो शेयर करेंगे। पहले ही सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उस रिपोर्ट्स को देखने के बाद जो हमारे स्पेशलिस्ट होंगे वो वहां पे मरीज से डायरेक्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और उनको बताएंगे कि इस बीमारी में क्या होने की आवश्यकता है, क्या क्या अभी हमें और करना है। अगर वो फैसिलिटी वहीं पर उपलब्ध है तो वहां के वो लोकल डॉक्टर को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आप फर्दर ये टेस्ट और करके हमें दिखाइए और हम आगे इसमें जो भी ट्रीटमेंट है वो बताएंगे। अगर वो वहां पर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो फिर हम उनको यहां पर अपने पास बुलाएंगे और उनका आगे इलाज होगा। जो भी इसमें कंसल्टेशन होगी वहां पे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पर डे ये क्लिनिक ओपन होंगे, मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज होंगे। 9 to 5 o'clock इनकी टाइमिंग होगी। पर डे लगभग 12 के आसपास हमारे डॉक्टर हैं जो इस सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जन हैं हमारे, पीडियाटिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाटिक कार्डियक सर्जन हैं, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, साथ में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ओंकोलॉजिस्ट हैं जिसमें कैंसर का सारा ट्रीटमेंट होता है, रोबोटिक सर्जन है जिसमें रोबोटिक सर्जरी हम करके अच्छे आउटकम्स ले सकते हैं, या फिर यूरोलॉजी की कोई ऐसी सर्जरी जो वहां पे नहीं हो सकती है। इन सब के स्पेशलिस्ट, लीवर ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट उपलब्ध रहेंगे और वो अपनी सेवाएं जो है यहीं पर बैठकर यथार्थ हॉस्पिटल में सभी रूरल एरिया के मरीजों को दे पाएंगे। इस आज हमने इसकी शुरुआत फरुखाबाद से की है, बट आने वाले समय में हम इनको 6 और सिटीज में करने जा रहे हैं। इसके बाद फरुखाबाद के बाद अगला सेंटर जो है अल्मोड़ा में होगा, उसके बाद बरेली, फिर मुजफ्फरनगर। एक हमने राजस्थान के रूरल एरिया में अभी बात चल रही है, वहां पे स्टार्ट करेंगे, और एक पंजाब लुधियाना में हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा टारगेट है कि हम नॉर्थ इंडिया को कवर करें और हेल्थ फॉर ऑल के इनिशिएटिव के साथ हम इसको लॉन्च करने चाहते हैं कि हर जो भी मरीज है उसको अच्छी से अच्छी सलाह मिल सके। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मरीज डॉक्टर के पास जाएंगे, ज्यादा पैसे लेंगे, सलाह सही देंगे या नहीं देंगे। यहाँ पे पैसा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, तो जो भी होगा बिल्कुल फेयर होगा और मरीज को दूर बैठे भी सही सलाह मिल पाएगी उसकी बीमारी से रिलेटेड। सर, मरीज मानिए को डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर कैसे ट्रीट किया जाएगा? मरीज अगर डिटेक्ट हो जाता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उस पर देखा जाएगा। हमने सीएम फंड और पीएम फंड में भी बात की है, कुछ एनजीओ को भी हमने अपने साथ इन्वॉल्व किया है। जैसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बहुत सारी एनजीओ जैसी हैं जो है 7 लाख से लेकर 15 लाख तक का ट्रीटमेंट देती है।
हमने अभी 22 स्टेट्स के साथ टाई अप के लिए फाइल अप्लाई कर दी है, जिसमें से 4 या 5 स्टेट के साथ हमारा ऑलरेडी टाइप हो चुका है। जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके साथ हमने टाई अप किया है। वहां पे भी जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए वो 6 लाख से लेके 12, 15, 20 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। हमारा हरियाणा गवर्नमेंट हो गया, उत्तराखंड गवर्नमेंट हो गया, पंजाब गवर्नमेंट हो गया, हिमाचल गवर्नमेंट हो गया, हमने इन सब के साथ भी टाई अप किया है। हमारी फाइल अभी सीएम फंड के लिए भी जा चुकी है। तो इन सब फंड से और जो एनजीओ का फंड है उसको हम इन मरीजों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं एक ब्रिज जो अभी खाली है उसको क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीज इन फैसिलिटी का जो है लाभ उठा सके। अगर किसी को इनका फायदा नहीं मिलता है, किसी कारणवश सीएम फंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो हम जो हॉस्पिटल रेट है उस पर भी उनको डिस्काउंट करके जो मिनिमम रेट है वो लेंगे। ठीक। ओके।